आवर्त गति किसे कहते हैं? तो जब कोई पिंड एक निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को बार बार दोहराती है यानी पुनरावृत्ति करती है तो पिंड की गति आवर्त गति कहलाती है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 सही 1/4 दिन में अपना एक पूरा चक्कर करती है, उसी प्रकार चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपना पूरा चक्कर करता है और जितना समय में एक पूरा संपूर्ण चक्कर होता है उसी को आवर्त काल कहते हैं। जैसे पृथ्वी का आवर्त काल 365 सही 1/4 दिन है, चंद्रमा का आवर्त काल 27.3 दिन है, घंटे के सुई का आवर्त काल आपको 12 घंटे हैं, मिनट के सुई का आवर्त काल 1 घंटा होता है और सेकंड के सुई का आवर्त काल आपको 1 मिनट या 60 सेकंड होता है। तो ऐसे करके आपको आवर्त काल उसका आकलन करते हैं, यानी एक चक्कर का में लिया गया समय ही उसका आवर्त काल कहलाता है। अब सरल आवर्त गति कैसे किसे कहेंगे? तो सरल आवर्त गति मतलब कि आवर्त गति हो और एक रेखा में हो। तो जब पिंड एक रेखा में आवर्त गति करती है तो वही क्या होती है, आपको सरल आवर्त गति कहलाती है। यानी एक्चुअल में एक रेखा में गति तो व्यवहारिक जीवन में नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिसको सरल आवर्त गति माना जाता है। तो आपका यानी यह सरल आवर्त गति ऐसे बल के अंतर्गत होती है जो बल एक निश्चित बिंदु की ओर सदैव अग्रसर होता है और निश्चित बिंदु से विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। इसके मतलब कि समान जो आपको माध्यमान बिंदु है या निश्चित बिंदु है उससे विस्थापन जितना अधिक होगा बल का मान उतना ही अधिक होगा और साम्य अवस्था में बल का मान 0 हो जाता है। यानी आपका क्या है, आपका एफ अनुक्रमानुपाती वाई माइनस साइन ये दर्शाता है कि वो एक निश्चित बिंदु को अग्रसर होता है, ए बराबर माइनस के वाई। तो इस प्रकार साम्यावस्था में बल क्या होगा, 0 के बराबर होगा। और जैसे अधिकतम जो विस्थापन जिसको आयाम कह देते हैं आवर्त गति में, तो अधिकतम विस्थापन की स्थिति में इसका मान जो होगा आयाम के ए के बराबर होगा। तो इस तरह से आपका ये प्रत्यानयन बल है। अब प्रत्यानयन बल आप जानते हैं कि बल ही द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। अगर अल्फा से व्यक्त कर रहे हैं तो k इंटू वाई, तो अल्फा बराबर माइनस के बाई एम इंटू वाई होगा। इस प्रकार आपको त्वरण भी क्या होता है, विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी साम्यावस्था या माध्य अवस्था में त्वरण जो होगा वो आपको 0 होगा और अधिकतम विस्थापन की स्थिति में वह आपको त्वरण अब अधिकतम मान होगा। इस के बाई एम को ही ओमेगा स्क्वायर कह देते हैं। तो इस प्रकार क्या होगा, अल्फा बराबर ओमेगा स्क्वायर वाई माइनस साइन तो दिशा प्रदर्शित करता है। इस आधार पर आप अल्फा या जैसे ए से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो ए बराबर ओमेगा स्क्वायर वाई है, ए त्वरण है, वाई क्या है, विस्थापन है। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर बराबर ए बटा में वाई प्राप्त हो रहा है। आपका ओमेगा बराबर अंडर रूट ए बटा वाई प्राप्त हो रहा है। तो ये आपका इस तरह से है। तो अधिकतम त्वरण की वैल्यू जो होगी, यानी अधिकतम त्वरण कितना होगा, तो अधिकतम विस्थापन जो होता है आपको ओमेगा ए होता है, तो इसलिए अधिकतम त्वरण जो होगा ओमेगा स्क्वायर ए के बराबर होगा। तो अधिकतम त्वरण का स्थिति ओमेगा स्क्वायर ए के बराबर होता है, ठीक ना। इसलिए अल्फा से प्रदर्शित किए थे कि अल्फा बराबर ओमेगा स्क्वायर ए के बराबर होगा। लेकिन समझाने के लिए बता रहे थे कि त्वरण को जनरल में ऐसे ही प्रदर्शित करते हैं, लेकिन वो आयाम आपको यहाँ होता है। तो इस प्रकार आपको आइए अब आवर्तकाल टी निकालते हैं। तो जैसे जानते हैं कि टी बराबर 2 पाई अपान ओमेगा, ओमेगा को कोणीय आवृत्ति या कोणीय वेग कह देते हैं, ठीक ना। तो आपको ये ओमेगा है। इसी प्रकार ओमेगा बराबर 2 पाई एन होता है, एन को आवृत्ति कहते हैं कि आवृत्ति
और ओमेगा कोणीय आवृत्ति या कोणीय वेग भी कह देते हैं, ऐसे समझिए ना। तो इस तरह से ओमेगा बराबर 2 पाई एन होता है या ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी होता है, ठीक ना। अब पिंड में जब पिंड का जब विस्थापन होता है तो सरलावर्त गति में पिंड का जो विस्थापन का समीकरण है वो y बराबर a साइन ओमेगा टी ऐसे होता है। अगर उसको आप कोण के रूप में, आवृत्ति के रूप में, तो a साइन 2 पाई n इंटू टी होगा, या आपको आवर्तकाल के रूप में कहेंगे तो a साइन 2 पाई स्मॉल टी बटा में कैपिटल टी। ये कैपिटल टी आवर्तकाल है, जो एक चक्कर का आपका समय है वो आपको है, और ये विशेष समय है जो समय पर आपको अगर ज्ञात करनी होगी तो इस समीकरण में देखिए, अगर विस्थापन दिया हो तो किस क्षण पर वो विस्थापन होगा उसको इस सूत्र से गणना करके निकालते हैं। इन विस्थापन दिया तो मान रख देंगे, यह अधिकतम विस्थापन आयाम का मान है, और इसको रखते हुए साइन इनवर्स के रूप में आपको निकल जाएगा, या अगर उसको सॉल्व करके आपको टी की गणना आपको की जा सकती है कि किस क्षण ये विस्थापन होगा, या समय विशेष दिया रहेगा तो उस क्षण आपको विस्थापन का मान ज्ञात करना होगा। तब इस सूत्र का सहारा लेकर के आपको मान ज्ञात कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको ये विस्थापन है। तो विस्थापन, इसके बाद विस्थापन है, और वेग का जो सूत्र होता है y बराबर आपको अब समाकलन से प्राप्त होता है a ओमेगा कास ओमेगा टी हो जाएगा आपका। तो इस तरह से ये है। अब अधिकतम विस्थापन के लिए जो कास की वैल्यू होती जानती कि 1 होती है, इसलिए अधिकतम जो वेग होगा वह जो अधिकतम वेग की बात आ जाती है। अब अधिकतम वेग की गणना कर रहे थे, वेग क्या सूत्र ये है, तो अधिकतम वेग कितना होगा, a ओमेगा के बराबर हो जाता है। इस वेग को इस रूप में भी लिखते हैं सब सिंपल करने के लिए कि v बराबर ओमेगा a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस रूप में अगर लिखा जाता है तो इससे भी होगा कि अधिकतम वेग क्या होगा, a ओमेगा के बराबर होगा। यह अधिकतम वेग कब होगा, जब पिंड आपको साम्य अवस्था में होती है तो उसका वेग अधिकतम होता है। ये चीज को ध्यान रखना है कि साम्य अवस्था में मैंने जो माध्य अवस्था में वेग अधिकतम होता है तो उस समय गतिज ऊर्जा भी अधिकतम होगी, और अधिकतम विस्थापन की स्थिति में त्वरण, प्रत्यानयन बल और स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है। अधिकतम विस्थापन की स्थिति में क्या अधिक होता है, त्वरण की बात आएगी तो त्वरण अधिक होता है, इसे आपको स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है। वही स्थिति ऊर्जा इस प्रत्यानयन कंपन में आप गतिज ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा स्थिति ऊर्जा में बदलती रहती है, और इन्हीं के विनिमय कारण से वो आपको आवर्त गति अनवरत रूप से चलता है। अगर बाहर से कोई घर्षण बल इत्यादि न लगाया जाए तो बाहर से अगर अवरोधी बल लगेगा तो धीरे धीरे आयाम घटता जाता है, और अंत में वो पिंड जो होती है रुक जाती है, उसका सरल आवर्त गति रुक जाता है। तो ये चीज आपका है। तो अधिकतम वेग क्या होगा, a ओमेगा होगा, और अधिकतम त्वरण जो होता है आपको ओमेगा स्क्वायर a के बराबर होगा, ठीक ना। अधिकतम त्वरण अल्फा निकालेंगे तो ओमेगा स्क्वायर a के बराबर हो जाएगा, और अधिकतम वेग जो होगा a ओमेगा के बराबर होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इस तरह से आपको ये सरल आवर्त गति के संबंध में था। अब इस जर्नल में किसी लोलक को बांध करके और गति कराते हैं तो वैसे तो विस्थापित होता है, लेकिन सामान्य तरह से आयाम कम होता है, तो विस्थापन आपको एक रेखा में होगा और उसकी गति सरल आवर्त गति कहलाती है। तो जब इसकी गति सरल आवर्त गति कहलाती है तो इसका आवर्तकाल का जो सूत्र होगा t बराबर, आप जानते हैं कि 2 पाई अपान ओमेगा निकालते हैं तो अंडर रूट एल बाई जी होता है, जहां एल क्या है, उसकी प्रभावकारी लंबाई यानी उसके गुरुत्व केंद्र से लेकर के और निलंबन बिंदु के बीच की दूरी होता है, और जी गुरुत्वीय त्वरण होता है। आप जानते हैं एल प्रभावकारी लंबाई है, तो अगर एल बढ़ेगा तो टी का मान भी क्या होगा, बढ़ जाएगा।
अंडर रूट के अनुसार होता है, ठीक ना। इसलिए एल में अगर 1, 2, 3% की वृद्धि कहे, कम वृद्धि कहे, तो टी को जितना परसेंट कहेगा उसका आधा करके बता दीजिएगा। 1% कहेगा 0.5% बताएंगे, 2% कहेगा तो 1% टी में वृद्धि बताएंगे, ऐसा करके बताना होगा। लेकिन अगर बहुत अधिक कह रहा है 50%, 100%, तब तो फार्मूला इस पर 2x + x² बटा 100% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक ना। और कमी की बात कहेगा तो 2x - x² बटा 100% की कमी होगी, तो वो आपको जब वृद्धि अधिक होती है, कमी होती है, तब की बात है। लेकिन समांतर से जो क्वेश्चन बनता है उसमें 1%, 2% की वृद्धि की समय स्थिति में पूछी जाती है, तो उसका आधा करके बता देंगे। यानी अगर लंबाई को 2 गुना कर दिया जाएगा तो आवर्तकाल √2 गुना बढ़ जाएगा। लंबाई को आधा कर देंगे तो आवर्तकाल 1/√2 गुना रह जाएगा। इस तरह से 1/√2 गुना रह जाएगा। लंबाई पर बात कर रहे हैं। जी में वृद्धि होगा तो आवर्तकाल घटेगा, ध्यान रखिएगा कि जहां जी की वृद्धि हुई वहां आवर्तकाल घटेगा, और जहां जी में कमी होगा वहां आवर्तकाल बढ़ेगा। आप जानते हैं कि पृथ्वी तल से ऊपर ले जाने पर क्या होता है? पृथ्वी तल से ऊपर ले जाने पर जी में कमी आता है, इसलिए आवर्तकाल में वृद्धि होगी। पृथ्वी तल से नीचे ले जाने पर भी जी में कमी आता है, वहां पर भी आवर्तकाल में वृद्धि होगी। लेकिन ऊपर की वृद्धि आपको नीचे की वृद्धि से लगभग 2 गुने दर से होती है, अधिक आपको मतलब अधिक दर से परिवर्तन होता है। और पृथ्वी तल पर जो केंद्र होगा, वो केंद्र पर जी का मान जो होता है आपको शून्य हो जाता है, तो वहां आवर्तकाल, जी का मान शून्य के मतलब आवर्तकाल अनंत होना। अनंत होने का मतलब वस्तु कंपन ही नहीं करेगी। तो ये आपको कहाँ हो जाता है? पृथ्वी के केंद्र पर। इसलिए पृथ्वी को अगर होल करके किसी पिंड को डाल दिया जाए तो हमेशा वो सरल आवर्त गति ही करता रहेगा, ठीक ना। इस चीज को आपको ध्यान रखिएगा। तो सरल आवर्त गति में क्या देखें कि लंबाई को बढ़ाने से, लंबाई पर निर्भर करता है, और लंबाई को वृद्धि करेंगे तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा। उसके अंडर रूट मैंने उसके आधे दर से बढ़ता है, मैंने अंडर रूट कह दीजिए, तो ऐसे बढ़ता है। अगर एल को कम करेंगे तो टी में भी कमी आएगी। जी को बढ़ाएंगे तब टी आपको, जी बढ़ाएंगे तो टी घटेगा, जी कम करेंगे तो टी आपका बढ़ेगा, उल्टा संबंध है। इसलिए आपको पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर क्या हो रहा है? भी घट रहा है, जी का मान घटता है तो टी बढ़ जाएगा। पृथ्वी तल से नीचे जाएंगे तो भी जी घटता है तो टी बढ़ जाएगा। और जिस स्थिति में आपको जैसे पिंड कोई त्वरित होगी, तो त्वरित के मतलब क्या है? अब तो अगर त्वरित हो रही है इस तरह से, तो अगर जैसे पिंड को ऊपर से नीचे के लिए फेंका जा रहा है, तो उसकी त्वरण फेंका जा रहा है, गिराया नहीं जा रहा है। जब फेंकने की बात आ जाएगी तो फेंका जाएगा, और अगर वो कंपन मान करके कंपन कर रहा है और उस स्थिति की बात आ रही है, ऐसे पिंड को, यानी लिफ्ट में अगर पिंड लिफ्ट नीचे आ रही है, ठीक ना, त्वरित होकर के, और उसकी स्थिति में आ रहा है, तब तो क्या होगा? ये G + A हो जाएगा। तो जब ये बढ़ जाएगा उस स्थिति में, तब तो T का मान क्या होगा? कम होगा। और अगर वो तो ऊपर की तरफ जा रही है, एक्सेलरेट हो रही है जी के विपरीत दिशा में, तो ये जब G - A होगा तब क्या होगा? इसमें कमी आएगी तो आवर्तकाल क्या होगा? उस समय बढ़ जाएगा। तो लिफ्ट में अगर आपका लोलक है तो उस पर भी ध्यान रखना है कि लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ जा रही है, और किस स्थिति में वो आपका त्वरित ऊपर की तरफ जाएगी, तब तो आपको ऊपर की तरफ जाएगी तो G - A हो जाएगा, तब तो ये आवर्तकाल बढ़ जाएगा। और नीचे की तरफ त्वरित होगी तो G + A हुआ तो आवर्तकाल क्या होगा? घट जाएगा। तो इस तथ्य को भी आपको ध्यान रखना है। इस आवर्तकाल के विषय में लोलक का। और देखिए एक सेकेंड लोलक होता है। सेकेंड लोलक उस लोलक कहते हैं जिसका आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है और लंबाई लगभग 99.9 सेंटीमीटर या लगभग उसको 1 मीटर मान सकते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं? सेकेंड लोलक कहा जाता है, ठीक ना। तो अगर सेकेंड लोलक को पृथ्वी पर आवर 2 सेकेंड होता है, अब अगर वहां वो ले जाया जाए जहां G का मान G/9 रह जाए, तो G/9 के मतलब कि G में कमी हो रहा है, तो आवर्तकाल क्या होगा? 3 गुना हो जाएगा, यानी 3T हो जाएगा उसका। इसलिए अगर सेकेंड लोलक है 2 सेकेंड है, तो वहां क्या हो जाएगा? 6 सेकेंड हो जाएगा उसका आवर्तकाल, जहां G/9 रह जाएगा।
ठीक ना। तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जी बटा जहाँ 6 रह जाएगा वहाँ आवर्तकाल √6 गुना उसकी वृद्धि होगी। जैसे चंद्रमा पर जी का मान जी बटा 6 रह जाता है तो वहाँ आवर्तकाल √6 गुना वृद्धि हो जाएगी। तो ये आपको आवर्तकाल के विषय में ध्यान रखना है कि पृथ्वी आवर्तकाल में ऐसे करके आपको परिवर्तन होता है। अगर अब देखिए आवर्तकाल आयाम पर निर्भर नहीं करता है और समांतर से, हाँ, लेकिन ये शर्त होती है कि आयाम बहुत अधिक परिवर्तनशील ना हो। इसके बाद ये भी ध्यान रखना हो कि जो टी और एल यानी एल और टी स्क्वायर में ग्राफ खींचने की बात आएगी तो आपका जवाब होगा कि सरल रेखा प्राप्त होता है। लेकिन एल और टी में ग्राफ कहेगा तो परवलय बताएंगे या आपका इस पर निर्भर करेगा। तो उस स्थिति में एल टी में ग्राफ जो होता है परवलयाकार प्राप्त होगा। और एल और टी स्क्वायर की बात कहेगी तो ध्यान रखना होगा एक सरल रेखा प्राप्त होता है और जिसका ढलान कहेगा तो g/4π²। ग्राफ किसके किसके भी एक शख्स पर जनरल में कहेंगे तो 4π² बटा में जी जो होता है उसका ढलान हो जाता है, उसकी प्रवणता होती है ग्राफ की, ठीक ना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है ग्राफ के विषय में, ठीक ना। और समांतर से जी का मान गणना करते हैं। इसके बाद ये भी ध्यान रखना होगा, देखो जब ये आवर्तकाल न द्रव्यमान पर निर्भर करता है और न आयाम पर निर्भर करता है, दोनों चीज पर समांतर से निर्भर नहीं करता है। तो इसलिए अगर एक लड़की झूला झूल रही है उसमें दो भी बैठ जाए तो उसके आवर्तकाल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर वो लड़की खड़ी हो जाएगी तो खड़ी होने पर प्रभावकारी लंबाई में अंतर आ जाएगा, प्रभावकारी लंबाई कम हो जाएगी। गुरुत्व केंद्र से लंबाई नापी जाती है तो खड़ी हो जाएगी तो प्रभावकारी लंबाई कम हो जाएगी। तो जब कम हो गई तो आवर्तकाल भी क्या होगा, घट जाएगा। और कहाँ जैसे कोई लोलक में कोई तरल पदार्थ रखा गया हो और उसको छेद करके वो गिरने लगे, जब तरल पदार्थ गिरने लगेगा तो उसकी प्रभावकारी लंबाई जी का मान बढ़ जाएगा और उस समय आवर्तकाल भी क्या होगा, बढ़ा मानेंगे। तो उसे आवर्तकाल बढ़ जाता है, ठीक ना। इसके बाद एक चीज ध्यान में रखना होगा कि जब नीचे कोई आवेशित प्लेट कंपन कर रहा है, उसके नीचे कोई विपरीत चार्ज का प्लेट है तो उसके प्रतिकर्षण बल प्रभाव होगा और उसकी स्थिति में भी आवर्तकाल आपको प्रभावित होता है। उस स्थिति में भी वो उसकी वृद्धि हो जाती है वो आपका। तो ये आपका आवर्तकाल के विषय में, सरल आवर्तगति के विषय में इससे आपको ध्यान रखना है, ठीक ना, कि किस तथ्यों पर आपको। तो अगर लंबाई को आधी कर देंगे तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा आपको, तो लंबाई को आधी कर देंगे तो आवर्तकाल भी आपको √1/√2 गुना रह जाएगा, दुगुना करेंगे तो √2 गुना बढ़ जाएगा, ठीक ना। और आवर्तकाल फिर कुछ देर के बाद रुकता क्यों है, तो आवर्तकाल माने वलुलक तो बताएंगे वायु इत्यादि के घर्षण कारण ही क्या हो जाता है, वो रुक जाता है। अगर लोलक के वेग और त्वरण में कलाक पूछा जाएगा तो देखिए जो समीकरण बता रहे थे y बराबर a sin ω t, ये कोण ही कला को प्रदर्शित करता है। लेकिन वेग और त्वरण में अगर कला का पूछा जाएगा तो लगभग जिस समय वेग अधिकतम होता है त्वरण उस समय न्यूनतम होता है, तो दोनों में 90 अंश का कलांतर होता है। किसमें, वेग और त्वरण में। इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा कि उस स्थिति में 90 अंश का कलांतर होता है। अब अगर इस तरह से प्रश्न हो जाए कि एक सरल आवर्त गति में जिसका आयाम 5 सेकेंड है, आवर्तकाल 0.5 सेकेंड का है, तो उसका समीकरण क्या होगा। तो देखिए समीकरण जैसे निकालते हैं y बराबर a sin 2πT इंटू स्मॉल t होता है। अब अगर समीकरण लिखना आयाम 5 सेंटीमीटर तो 5 हो जाएगा साइन 2π, t.5 है और इंटू स्मॉल t है, ठीक ना। तो अगर तो ऐसे करके आपको अब इसको सिंपल करना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यानी y बराबर 5 sin 4πt, ऐसे करके उसका विस्थापन का समीकरण आप बता सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये सरल आवर्त गति के विषय में रहा। पुनः